इलायची भी इजाद इस वजह से हुई हाँ, जब लोगों ने जंगली पेड़ काटना मना कर दिया। एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम जंगली पेड़ काटें, और जब उन्होंने वो मना कर दिया, मुकर गए, तो फिर ये सोचा गया कि छांव में क्या हो, ये खेत बंजर थे। तो उन छांव बंजर खेतों में तब बड़ी इलायची रखी गई। छांव बड़ी इलायची के लिए वरदान है। जी। जितनी तो छांव इसके लिए धूप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। धूप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसी फसल है जो 3 साल में आपको फल देना शुरू कर देती है, और कम से कम 25-30 साल तक आपको फल देती है। तो सुंदर जी, आपको गांव के प्रति कैसे लगा हुआ, जबकि आपकी अच्छी खासी नौकरी है दिल्ली में, एसी रूम में, तो अधिकतर लोग गांव में जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं वो दिल्ली गांव आने नहीं चाहते, वो कहते उल्टे गांव में कुछ नहीं है। तो आपको ये गांव के प्रति कैसे झुकाव हुआ और कैसे लगाव? आपने सही सवाल किया। ये अक्सर हर एक पूछता है। गांव से रुझान शुरू से ही था, और बचपन परवरिश तो हमारी गांव में ही हुई थी। हमारे माँ पिताजी दादाजी लोग सब लोग खेतीबाड़ी में उनका बड़ा रुझान था ही, तो अपना भी रुझान था। भले मेरी स्कूलिंग बाद में जो है देहरादून हुई थी, कॉलेज देहरादून से हुआ था, लेकिन मेरा झुकाव पहाड़ की तरफ था। जब भी देहरादून से दिल्ली में छुट्टी होती थी, प्राइवेट उसमें जॉब में छुट्टियाँ कमी मिलती है, तो मैं सीधे गाँव आता था। और गाँव में जो है गाँव का वो लगाव था ही। खेत लगातार बंजर होते थे, जो एक चुभन होती थी मन में कि भाई ये आय के स्रोत हैं हमारे, और ये जो हैं बर्बाद हो रहे हैं। तो उस स्रोत को किस तरह से फिर से रिवाइव किया जाए, किस तरह से वो आय का स्रोत बनाया जाए, बस वही भाव था। और आए, और धीरे धीरे किस्मत ये रहा कि काफ़ी लोगों का जुड़ाव हमें मिला, और आज जो है उस जुड़ाव का। जब आप गाँव आए सुंदर जी, तो लोगों ने आपको डिमोटिवेट भी किया होगा, क्यों यार तुम क्यों आ रहे गाँव में, तो गाँव में कुछ नहीं होता, बंदर है, सुअर है। तो लोगों ने आपको मजाक भी किया होगा कि अच्छी खासी नौकरी है, बच्चों को लेकर गांव में आ रहे, तो हम ऐसे आदमी तो हम देखा नहीं। तो आप कैसे मोटिवेट हुए थे? जी, ये मुझे जो है पहले से ही एहसास था। काफ़ी लोगों ने ये बताया था, और हमें भी लगता था, क्योंकि हम गांव में आना जाना रहता ही था, कि यहाँ जो है उम्मीदों का माहौल है ही नहीं, ना उम्मीदी है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये भाव बड़ा प्रबल है लोगों में। तो इस भाव को तोड़ने के लिए पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो भी काम होगा उसमें सहयोग कम और नकारात्मकताएं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा होंगी। लोग कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो माइंड मेकअप किया हुआ था। चैलेंज यहाँ का इंसान था हमारे लिए, जानवर कम था, जंगली जानवर। बस वही सोच के लगे रहे, खुद सेल्फ मोटिवेशन हमेशा अपना बना रहा। और आज तो काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं जो जिनका लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बस अब पीछे नहीं मुड़े, अब आगे ही बढ़ते रहेंगे। एक सवाल और था, आप ये दर्शकों के लिए भी थोड़ा बता सकते हैं कि आप बड़ी इलायची की खेती कैसे कर सकते हैं, कहाँ इसका पौधा उपलब्ध होगा, कहाँ क्या मिलेगा, क्या क्या इसमें बीमारियाँ लगती हैं, मतलब वो भी एक बार हमको बता दीजिएगा। इसमें बड़ी इलायची का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जैसे बीमारी वगैरह तो मुझे आज तक अभी इस खेत में दिखी नहीं। और बहुत कम, मतलब वैसे भी बहुत कम होती हैं ऐसी बीमारियां, कुछ होती नहीं ज़्यादा। हाँ, बीमारियों का बहुत कम है। दूसरा ये है, इसके लिए क्लाइमेट वही है कि जहाँ पे नमी हो, आपको पानी मिल जाए, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे छाँव मिल जाए वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये मिलने के 1 साल बाद तो हम भी पौध देना शुरू कर देंगे। हम भी 1-2 लोगों को ऐसे इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। ये अभी मैं पौध इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि एक मॉडल बन जाए, एक थोड़ा उसका प्रोडक्ट निकल के बाजार में जाए, लोगों को विश्वास हो कि हाँ भाई बड़ी इलायची ऐसी है, इस तरह से है। इस वजह से थोड़ा हम अभी पौध को नहीं दे रहे हैं। फिर भी इसके बावजूद भी जो है थलीसैंड ब्लॉक में श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी इसकी पौध को वो करते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। और एक हमारे मित्र हैं राहुल नेगी रुद्रप्रयाग में, तो उनसे भी आप ये पौध ले सकते हैं। उनका डिटेल वगैरह हम सब शेयर कर सकते हैं, जिसे भी लेना हो वो शेयर कर। और एक शायद जगतपुरी में भी आपका होगा। हाँ, जगतपुरी थलीसैंड ब्लॉक वही है, बच्चीराम ढोंडियाल जी। काफ़ी उत्तराखंड के एक माने हुए बड़ी इलायची उत्पादक हैं। तो सर इस आप खेती में आपको बहुत क्या क्या चुनौतियाँ आई? बस चुनौती यहाँ पर जो चुनौती थी वो केवल इंसानों की थी, मतलब कि हर एक आदमी का तरफ से वो नेगेटिविटी थी। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, जंगली जानवर की चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है जिसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता। नींबू का पेड़ है, उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता, कीवी को नहीं पहुँचाता, पान के पत्ते को, बड़ी इलायची को। तो यहाँ पे तो मुझे कोई चुनौती नहीं आई। और जगह पे जैसे हमारा और केंद्र है, वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ थी जो विशेषकर ज़्यादातर आदमियों से खड़ी हुई थी, जंगली जानवरों की थी। लेकिन गढ़वाली में एक हमने टैगलाइन बनाई है कि कैरी की सब कुछ हूँ, करने वाला सब कुछ कर सकता है। जिसने ये सोच लिया कि हमने करना है, उस कर सकता है, चाहे कितने भी परेशानी हो। सही बात कर रहे हैं। और हमें जो कीवी के पेड़ आप दिखा दीजिएगा। मैंने भी आजकल कीवी के पेड़ देखे नहीं है। ये कीवी के हैं, पतझड़ है, पत्ते झड़ गए हैं। आपको केवल बेल दिख रही है, ये बेल दिख रही होंगी। और जो सबसे किनारे की बेल है, जो जिससे अभी एक भी पत्ता नहीं है, उससे हमने